जनाब बर्स साहब ने, क्या आपने वोट नहीं किया? आपकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया? बोलो इस बात को। तुमने कानून बनाया बच्चों को बर्बाद करने के लिए, तुमने मोदी अमित शाह का साथ दिया और ओवैसी पर उंगली उठाते, बी टीम का ओवैसी पर उंगली उठाते कि मेरे खड़े से बीजेपी को फायदा होता। अरे मेरे गाड़ी पर गोलियां चलती है, मेरी गाड़ी पर गोली चलती है, मुझको मारने की कोशिश की जाती है और हमको ही निशाना क्यों बनाया जाता? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वाहिद मर्द है जो जालिमों के खिलाफ खड़ा है। हमारी जान लेने की कोशिश होती है, हमारे साथियों की जान लेने की कोशिश होती है, मगर आपसे कुछ नहीं होता। आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपको तो कोई पूछता नहीं है और हमारे अतराफ ये पूरे शैताना लगे हुए, कोई गोली मारो, कोई गर्दन काटो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं ताकि आप 14 तारीख को अच्छा फैसला ले सकें। मैं भी 2004 में एमपी बना, 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बनाया, हैदराबाद की अवाम को सलाम। 2014 में फिर से हैदराबाद की अवाम ने मुझे एमपी बनाया, 2019 में मुझे बनाया, मैं 4 मरतबा का एमपी हूं और मैंने हर एमपी को जो पैसा मिलता है एमपी लैड फंड का, एक आरटीआई एप्लीकेशन डालकर देखो, मैंने वो एक एक पैसे को इस्तेमाल किया हूं। मेरा काम दिखता है हैदराबाद में, एक नहीं सुनो आप, एक इलाका है गोलकुंडा के नाम से, गूगल करो, गूगल करके देखो, वहां पर मैंने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की बच्चियों की तालीम की डिग्री इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, वहां पर एमपी के फंड से बनाई। वहां पर एक नहीं, वहां पर कम से कम मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा बच्चियां तालीम हासिल करती हैं उस एक बिल्डिंग में। कई स्कूल की बिल्डिंग में बनाया हूं, कई जगह पर पानी की लाइन, फ्यूरेज लाइन का काम मैं कराया हूं। बताओ जो एमपी है आपने क्या किया? खौम अगर मैं खौम बोल के खौम को जज्बात में लेकर जाऊंगा और काम नहीं करूंगा तो फिर ये कौन सी मोहब्बत है खौम की? बताओ। अगर मैं पार्लियामेंट को जाऊंगा, खौम के नाम पर वोट लूंगा और पार्लियामेंट में जाकर अमित शाह और मोदी के कानून की तारीफ करूंगा तो ये खौम से मोहब्बत नहीं है, ये गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। ये वफादारी की निशानी नहीं है, वफादारी और बहादुरी की निशानी है कि गोलियां चल रही है तो कह रहे हैं कि तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। चलाओ गोली, हमारा जिगर देखो, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मैं सब उम्मत के मकी के दर का कुत्ता हूं। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना चाहिए कि हशर के मैदान में जब कमली वाले होंगे तो आका कह दे कि ये मेरा कुत्ता आया है, मेरे लिए इतना काफी है। मरना तो है एक दिन, मगर जीने कैसा वो दुनिया याद रखेगी उसको। और इसीलिए हमने कहा अमित शाह साहब से आपका थैंक यू, आई डोंट वांट दैट कैटेगरी। अखिलेश भैया तो माशाल्लाह Z+ में फिरते हैं, हम तो आपके दरमियान में अभी देवबंद गए थे, हमको ऐसा टूट पड़े कि सब तोड़ दिए। कोई हमको चीरा, कोई हमको समझ रहे थे भाई कोई दायरा इनके दरमियान। मेरे भाई, हमको Z कैटेगरी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुंदरकी की जनता की जान की हिफाजत होगी तो ओवैसी अपने आप को महफूज समझेगा। अगर वो 22 बच्चों को गोली मार दिया गया CAA के प्रोटेस्ट में, तो फिर उनकी जान की कीमत नहीं है, तो जान की कीमत क्या है बताओ मेरे को? कासगंज के पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, मैं Z कैटेगरी लेकर क्या कर लूंगा? कब तक ये सियासतदान, कब तक नेता अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करेंगे? अरे गरीब की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से भरकर है, याद रखो। जो नेता ये सोचना शुरू कर देगा कि गरीब की सुरक्षा मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को मिलना चाहिए, तब देश मजबूत होगा। मगर क्या मामला ये, हमको बोले Z ले लो, हमने कहा Z कैटेगरी नहीं चाहिए, A कैटेगरी का शहरी का स्टेटस हमको दे दो, बराबरी दे दो। अगर वो मेरी बच्ची मुस्कान, मेरी बेटी अगर तालीम हासिल करने के लिए जा रही है, वो बेटी कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए जा रही और 30 गुंडे उसको घेर लेते हैं, और ऐसी क्या करेगा Z कैटेगरी लेके? जब मेरी बेटी कॉलेज जाने से अगर उसको रोक दिया जा रहा,
अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अपनी तारीफ या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है, क्योंकि मरकर मुझे भी साफ देना है। मैं नहीं चाहता उससे कह रहा कि मुझे लाख मेरे दोस्त मेरे भाई अकबर ने कहा कि ले लो भाई। मैंने कहा जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा आजाद पंछी की तरह रहूंगा। मैं सोने के पिंजरे में बैठकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, जिस दिन अल्लाह ने तय किया कि किसी की गोली से तू इस दुनिया से जाएगा, तो मैं तो कहूंगा परवरदिगार, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतना मौका खिदमत करने का आप यकीन नहीं कर सकते कि संभल में हम गए थे। जलसा कर असर की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा, मस्जिद में नमाज पढ़कर हम निकले। एक अपाहिज है, साइकिल पर है, हमसे हाथ मिलाया और कहा कि ओवैसी तेरे लिए 100 रुपये। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पास यही दौलत है, तू रख ले। यकीन मानिए मैं जज्बाती हो गया, उस 100 रुपये को उठा के रखा हूं। जिंदगी भर कभी उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने जिंदगी में दौलत कमाई तो वो 100 रुपये कमाए, तो गरीब अपानी का मुझे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना था। ये मंजलिस जब राजनीति सियासत करती है तो हमारे लिए कोई तिजारत नहीं है, कोई दौलत कमाने का जरिया नहीं है। मंजलिस जब से बनी और सुबह क़यामत तक जब तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला हबीब करम के नबी करीम के सत्ते में, तो तिजारत या दौलत नहीं बल्कि गरीब मजलूम को उनका इंसाफ दिलाने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ा समाज को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। इसीलिए हमसे दुश्मनी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के खाब में हम आते हैं, उनके घर वाले नहीं आते। आज सुंदरकी में इतनी बड़ी मीटिंग, यही मोहब्बत हमारी ताकत है। जो समाजवादी बसपा से नफरत करती है और वैसी मोहब्बत को आम करने आया है। और गोली मारने वाले ये समझते हैं कि मोहब्बत को आम कर रहा है, हम नफरत पैदा करेंगे। तुम्हारी गोलियों का जवाब ये मोहब्बत 14 तारीख को कुंदरकी में दिया जाएगा। तुम्हारी नफरत का जवाब ये मोहब्बत देगी, तुम्हारी गोलियों का जवाब ये सरों का समंदर इंशाअल्लाह ताला कुंदरकी से एक नई तारीख पसंद करेगा और यहां से दीवाने हाफिज वारिस को भी विधायक बनाकर बिठाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात और कुछ बोले सपा के बारे में? काफी है ना? काफी है ना? नहीं, अभी मोदी के बारे में बोलना, हाँ इतना काफी है, बस है चाचा के। आप समझ गए हमारी बात, आप समझ गए। अच्छा, बसपा के बारे में तो छोड़ दीजिए, अब वो हाथी पे बैठी है, भाई बैठने दीजिए हाथी पे, तो वो हाथी उनको जंगल में ही ले जाएगा। उनका हो गया टाइम। उनका तो मुझे कोई बता रहे थे कि उनका कोई ऑडियो ऑडियो आया, सही है, सही है, ऑडियो सही है, सही है। आपने सुना? क्या सुना? क्या सुना? क्या सुना? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम दोगे बीजेपी को? तुम दोगे बीजेपी को? तो सुनो हाथी पर बैठने वाले, तुम तो घर में बैठ जाओ, अब तुम्हारा काम हो गया। अब आपको बताते हैं कि अभी टाइम है। अभी आपको बताना चाह रहे थे कि कल देश के प्रधानमंत्री सहारनपुर गए थे ना, देखा आपने गाड़ी में बैठे हुए लोगों को बड़े बोल रहे हैं कल विदा में जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो देश के प्रधानमंत्री ने अब वो करेंगे, वो भी करेंगे, आखिर में करेंगे, आखिर में सब होगा आज।